हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करिए जिससे कि वो आ, इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकें और जीवन में कुछ सीख सकें और इससे लाभ भी उठा सकें। तो आज के वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया वीआई शेयर के बारे में बात करेंगे और इसमें हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हम बताएंगे कि कहां पर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। इसका कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन धैर्य के साथ आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपका पैसा डुबो सकता है और एक समझदारी के साथ लिया गया फैसला आपके पैसे को या निवेश को कई गुना बढ़ा भी सकता है। तो जानकारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी के आधार पर ही आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं में ही आप पैसा गंवा भी देते हैं। तो इसी जानकारी को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी निर्णय लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हैं गुरु की वेबसाइट में और यहाँ पर मैंने ओपन किया है वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस या स्टॉक। इसके माध्यम से ही हम आपको स्टॉक एनालिसिस करना सिखाएंगे। ग्रो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, यूएस स्टॉक में भी निवेश कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान है। तो अभी तक अगर आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए। वहां पर मैंने एक लिंक देकर रखी है, उस लिंक को क्लिक करके आप ग्रो में फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं और यह बहुत ही जल्दी हो जाता है और आप स्टॉक में तुरंत ही निवेश कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की तारीख है 9 जनवरी 2022 और दिन है संडे। मार्केट बंद है और वोडाफोन आइडिया ने पिछली बार क्लोजिंग दी थी 15 रुपीज 10 पैसे की और एक दिन में ही इसमें 1.31% की गिरावट दर्ज की गई है। वोडाफोन आइडिया जैसा कि आप जानते हैं टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने वाली एक जानी मानी कंपनी है। अगर हम इसके 1 वीक के रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में इसने 1.63% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में इसमें 8.76% की गिरावट हो चुकी है। 1 ईयर में इसने शानदार 26.36% का रिटर्न दे दिया है। 3 इयर्स में इसमें 32.43% की गिरावट दर्ज की गई है। 5 इयर्स में इसने 65.96% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये स्टॉक जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने हाई से इसने लाइफ टाइम हाई जो बनाया था 72 रुपीज और इधर पर ये स्टॉक की प्राइस है 69 रुपीज। तो 72 अभी इसका 5 इयर्स में हाईएस्ट प्राइस है और इससे ये काफी नीचे ट्रेड कर चुका है और लंबे समय से इसमें गिरावट जारी है। तो ये इस में आप कब निवेश करें, कब एग्जिट करें, ये डिसीजन लेना बहुत ही आवश्यक है। तो ये डिसीजन आप टेक्निकल चार्ट के माध्यम से ले सकते हैं। तो मैं ओपन करता हूं टेक्निकल चार्ट। इसके माध्यम से आपको एंट्री और एग्जिट दोनों ही प्राइस पता चल जाएंगे कि कब आपको एंट्री करनी है और कब आपको एग्जिट करनी है।
जैसा कि आप ये लाइन देख रहे हैं, ये 200 MA की लाइन है। तो अगर स्टॉक 200 MA पर सपोर्ट लेता है तो वहां पर बाइंग करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जाता है। और ये 50 MA की लाइन है, तो 50 MA पर जब कोई स्टॉक सपोर्ट लेता है तो उस पर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। अब इस स्टॉक का मूवमेंट आपको समझना है कि स्टॉक कैसे मूव करता है। तो पहले तो आप देखिए, ये स्टॉक ये 50 MA का लाइन है, और जब भी इस स्टॉक ने पिछली बार 50 MA को टच किया था और जब सपोर्ट लिया था तो इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। जनरली अभी 50 MA के सपोर्ट में ये स्टॉक जो है अच्छा खासा बाउंस बैक लेता है, ग्रो करता है। ठीक है। और ये 200 MA पर भी जब सपोर्ट लेता है ये स्टॉक, तो इसमें अच्छी खासी रैली स्टार्ट हो जाती है। तो अभी ये स्टॉक जो है 200 MA से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका 200 MA का सपोर्ट जो है 9.9 रुपीज का है, और 50 MA का सपोर्ट जो है 12.68 रुपीज का है। और ये जो है स्टॉक जो है अपने 50 MA और 200 MA दोनों ही सपोर्ट से काफ़ी ऊंचा या हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक अभी आप बाई नहीं कर सकते। टेक्निकली ऐसा नहीं लगता है कि इस स्टॉक में एंट्री अभी की जाए, क्योंकि अभी आपको बहुत रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट प्राइस से बहुत ही हायर प्राइस पर ट्रेड है। अब आप इस एंट्री कब करेंगे? जब आप इसको 50 MA के सपोर्ट पर देखें, मतलब 12.68 प्राइस के आसपास देखें, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आप इस स्टॉक को 9.91 पर मिल जाए, अगर आपको ये स्टॉक गिरावट होने पर, तो ये आपके लिए एक अच्छी बाइंग हो सकती है। अब हम आपको फिर से वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पर लेके आते हैं। अब हम आपके इसके लिए परफॉर्मेंस इसकी चेक करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो फंडामेंटल एनालिसिस अभी मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बता दिया कि आप इसमें अभी बाइंग नहीं कर सकते हैं, किस लेवल में आपको बाइंग करनी चाहिए वो भी मैंने बता दिया है। अब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखिए। टुडेज लो इसने बनाया है 15 रुपीज का, और टुडेज हाई बनाया है 15.60, और ये स्टॉक अपने टुडेज हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। 52 वीक लो जो है इसका 4.55 का है, और 52 वीक हाई जो है 16.80 का है, और 52 वीक हाई से भी इसमें अ, छोटी गिरावट हो चुकी है। इसका ओपन प्राइस जो है 15.55 का है, प्रीवियस क्लोज जो है 15.30 का है। इसका वॉल्यूम जो है बहुत ही ज़्यादा है, 25 करोड़ 63,33,161 का वॉल्यूम है इसका। और आज इसमें जो वैल्यू ट्रेड हुई है वो है 387 करोड़ की वैल्यू इसमें आज ट्रेड हो चुकी है। एनालिस्ट की क्या राय है? जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी एनालिस्ट इसमें खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं। कोई भी एनालिस्ट वोडाफोन स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। आप बिल्कुल भी इस स्टॉक में एंट्री मत करिए, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे और आपका पैसा जो है डूब जाएगा। होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 35%। अगर इस स्टॉक को आपने लेकर रखा अपने पोर्टफोलियो में, तो अभी आप उसको होल्ड करके रखिए, उसको सेल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं 35 एनालिस्ट, और सेल करने की सलाह दे रहे हैं 65 एनालिस्ट। तो अभी जो ओवरऑल रेटिंग निकल कर आती है स्टॉक की, सेल रेटिंग निकल के आती है कि अभी अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, तो बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि ये स्टॉक जो है आपको अपने पोर्टफोलियो में सेल कर देना चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इसको सेल करिए। फंडामेंटल्स अब हम इसको बता देते हैं कि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। इसका मार्केट कैप जो है 43,965 करोड़ का है। पी रेशो जो है नहीं दिया है। पीबी जो है 4.78 है। इसका मतलब 1 रुपए की चीज आपको 4 रुपए 78 पैसे मिल रही है, महंगा है। इंडस्ट्री पी जो है 23.01 का है। आर रिटर्न ऑन इक्विटी, इस स्टॉक को आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए? उसमें से सबसे बड़ा रीजन है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है निगेटिव है।
निगेटिव है, और वो भी निगेटिव में भी बहुत ज़्यादा निगेटिव है। थोड़ी भी निगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा निगेटिव है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी, और वो है 225.19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो क्या ऐसा स्टॉक आपको खरीदना चाहिए? ऐसा स्टॉक आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, और पोर्टफोलियो में हो भी तो उसको तुरंत सेल कर देना चाहिए, नहीं तो जो भी आपका वैल्यू है स्टॉक का वो भी डूब जाएगा। ईपीएस देखिए पूरी तरह से नेगेटिव है। अर्निंग पर शेयर, इनको प्रॉफिट की जगह लॉस ही हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक को आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है जिनका ईपीएस जो है नेगेटिव हो, और इतना ज़्यादा नेगेटिव हो। डिविडेंड यील्ड तो इसकी है ही नहीं। बुक वैल्यू वो भी नेगेटिव है। अब मैं बताता हूँ कि इसकी बुक वैल्यू नेगेटिव क्यों है। क्योंकि ये कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। जो कंपनी खुद कर्ज में डूबी हुई हो तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? उसकी तो लॉस ही होगी। निगेटिव है, कर्ज में डूबी हुई कंपनी है ये, तो इसकी बुक वैल्यू निगेटिव है। तो ऐसे स्टॉक से आपको हमेशा दूर रहना है। अब चलिए आगे बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रेवेन्यू नीचे ही गिर रहा है। हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू जो है नीचे की तरफ गिर रहा है। ये जो है 10,791 से इनका रेवेन्यू कम होकर 9,406 हो चुका है। और क्या चीज़ है इसमें निगेटिव? सभी चीज़ें निगेटिव दिख रही हैं इसमें। प्रॉफिट भी देखिए, प्रॉफिट पूरी तरह से निगेटिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट क्या है? निगेटिव है। ये बहुत ही बुरी बात होती है स्टॉक के लिए कि हर क्वार्टर में इनके प्रॉफिट निगेटिव है। नेटवर्थ जो है इनकी निगेटिव है। ये देखिए, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, इतना निगेटिव हो गया। 52,686 निगेटिव है। तो ये तो स्टॉक मेरे ख्याल से कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा। इनकी पूरी नेटवर्थ ही निगेटिव हो गई है। इनके पास खुद की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा स्टॉक हो चुका है। अब हम ईयर ऑन ईयर भी बता देते हैं आपको। ये देखिए, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जो है 2017 में इनका रेवेन्यू था 35,576। 2018 में इनका रेवेन्यू बढ़ गया 28,279। 2019 में 37,093। 2020 में रेवेन्यू बढ़ा 44,958। और 2021 में इनका रेवेन्यू हो चुका है 41,952। ठीक है। अब प्रॉफिट देखिए, इनके पूरे प्रॉफिट जो है नेगेटिव में है। ये देखिए, पूरा प्रॉफिट इनका नेगेटिव में है। हर साल इनका प्रॉफिट नेगेटिव में आ रहा है, और पिछले कई सालों से। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव तो 2020 में हो गया था। ठीक है। अब नेटवर्थ देखिए, नेटवर्थ भी इनकी नेगेटिव में चली गई है। 2020 में इनकी नेटवर्थ नेगेटिव है, और 2021 में भी इनकी नेटवर्थ नेगेटिव चली गई है। 2021 में इनकी नेटवर्थ जो है नेगेटिव है। ये पॉइंट नोट करिए कि इनका नेटवर्थ नेगेटिव है 2021 में, और 2020 में थोड़ा सा पॉजिटिव था। तो ऐसे स्टॉक को लेने की तो कोई रिकमेंड नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं करता हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है इस स्टॉक के बारे में। अब इस कंपनी को भी समझ जाइए कि कंपनी कैसी है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड is an India-based telecom service provider. The company provides pan-India voice and data service across second generation 2G। तो जैसा आप जानते हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी जो है मोबाइल नेटवर्क देती है, ये अभी भी 2G नेटवर्क देती है। ठीक है, 2G नेटवर्क देती है, थर्ड जनरेशन 3G नेटवर्क देती है, एंड फोर्थ जनरेशन 4G नेटवर्क देती है। ऐसे प्लेटफॉर्म देती है ये। इट्स वोडाफोन आइडिया बिजनेस सर्विस प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन सोल्यूशन टू ग्लोबल एंड इंडियन कॉर्पोरेशंस, पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट बॉडीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड स्टार्टअप्स। Its enterprise offering include enterprise mobility, connectivity, Internet of Things solutions, business communication and cloud, and insightful business analytics. An enabling solution, it provides its products and services under various plans and packs. The companies allow users to pay their bills and also offer various services through its application। तो कंपनी का कारोबार तो अच्छा है। ये टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल नेटवर्क 2G 3G 4G, बिजनेस और स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज को ये नेटवर्क सप्लाई करते हैं। लेकिन
जो मेन रीजन है, इनका जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है और डेट की वजह से ही कंपनी जो है बर्बाद हो रही है। इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। ये कंपनी स्थापित हुई थी 1995 में, तो इनको 26 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है मिस्टर रविंदर टक्कर हैं और एनएससी सिंबल जो है इसका आइडिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, 72.05% की होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर्स की जो है 22.37% की होल्डिंग लेके रखे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बहुत कम होल्डिंग रह गई है, 4.04% की होल्डिंग जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की है। और म्यूचुअल फंड की बात करें, किन म्यूचुअल फंड ने इस पर निवेश किया है, तो देखिए इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड की 5.27% की होल्डिंग है। डीएसपी आर्बिट्रेज की 3.38% की होल्डिंग है। यूटीआई आर्बिट्रेज की 1.16% की होल्डिंग है। एडलवाइसेस आर्बिट्रेज की 1.06% की होल्डिंग है। तो इस तरह की इनकी होल्डिंग है। अब हम आपको और ये जो है आइडिया और ये वोडाफोन, इसके सिंबल हैं, लोगो हैं, जो भी मानना है आप मान सकते हैं। अब हम इसकी कुछ इवेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। एफएनओ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया में। तो आइडिया ऑप्शन चेन देख लीजिए, ये है आइडिया 16 कॉल है और इसमें 17.65% का लॉस है। आइडिया 15 कॉल, इसमें जो है 19.23% का गिरावट है। 17 कॉल 25% की गिरावट है। 14 पुट, इसमें 10% की गिरावट है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं इस धड़ाम हो चुके हैं। फ्यूचर में देखिए 27 जनवरी का 22 का फ्यूचर जो है इसमें 1.30% की गिरावट है। आइडिया ये जो है 24 फरवरी, इसमें भी 1.29% की गिरावट है। 31 मार्च का जो फ्यूचर है उसमें भी 1.92% की गिरावट है। तो पूरा ही ऑप्शन और फ्यूचर इसके पूरा रेड है। इवेंट बता देते हैं हम आपको इसका। 12 नवंबर 21 को इनकी बोर्ड मीटिंग हुई है। डिविडेंड डिविडेंड ये कभी देते ही नहीं है, खुद इनको लॉस होगा तो डिविडेंड कैसे देंगे। ये न्यूज़ देखिए, वोडाफोन आइडिया क्लियर्स ₹8,018 करोड़ स्टेचुरी ड्यूज। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये रिपोर्ट है, 3 दिन पहले की रिपोर्ट है कि वोडाफोन आइडिया क्लियर्स ₹818 करोड़ स्टेचुरी ड्यूज इन्होंने क्लियर कर दिया है। उसके पहले वी आई क्लियर्स 818 करोड़ स्टेचुरी ड्यूज इन्होंने पे कर दिया है। और इसके पहले की न्यूज है वोडाफोन आइडिया रिपेज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑन टाइम। तो ये न्यूज़ तो पॉजिटिव है, पे कर रहे हैं अपने ड्यूज वगैरह। अब देखिए ट्रेंड लाइन का क्या कहना है। ट्रेंड लाइन का कहना है इस वेबसाइट का कि ये देखिए LTP 15.10 है और टारगेट इन्होंने दिया है 9.30 का। अपसाइड इन्होंने नेगेटिव बताई है, डाउन साइड बता दी है कि 38.41% नीचे जा सकता है। ये स्टॉक जो है 9.30 तक जा सकता है। इसलिए अभी भी आपके अगर ये पोर्टफोलियो में है तो इसको आप सेल कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक में भारी गिरावट होने वाली है और ये 9.30 तक ये स्टॉक जा सकता है। आप देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस का क्या कहना है। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी इस स्टॉक के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये दूसरे स्टॉक्स को बाई करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि भारती एयरटेल को बोल रहे हैं कि आप बाई करके चल सकते हैं, ठीक है। इंडस टावर को बाई करके चल सकते हैं, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को बाई करके चल सकते हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया को अंडर परफॉर्म बताया है, उसमें उन्होंने बाई करने के लिए नहीं कहा है। और CLSA ने भी इनको अंडर परफॉर्म की रेटिंग कर दी है। वोडाफोन आइडिया स्टॉक, द ब्रोकरेज फर्म बिलीव्स द कंपनी हैज एवर्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस। ये वोडाफोन आइडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका है विथ AGR ड्यूज। इनकी क्या ड्यूज बची हुई है, AGR ड्यूज बची हुई है। पेमेंट डिलेड नाउ, पेमेंट डिले कर दिया है इन्होंने। CLSA हैज a target price of ₹16 on the stock, hinting at a marginal upside.
तो इन्होंने बोला है कि अगर अपसाइड भी होगी तो बहुत लिमिटेड अपसाइड हो सकती है, 16 तक का टारगेट है और उससे ज़्यादा ये स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसमें अभी खरीदारी की सलाह कोई भी ब्रोकरेज फर्म्स नहीं दे रहे हैं। और ये है वोडाफोन की वेबसाइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वोडाफोन आइडिया के बारे में आपको सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। तो कंक्लूजन ये है, संक्षेप में ये निष्कर्ष निकलता है कि वोडाफोन आइडिया के अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसको सेल कर दीजिए। और अगर आप खरीदारी करने के लिए सोच रहे हैं वोडाफोन आइडिया में, तो अभी आप इसमें खरीदारी ना करें, खरीदारी करने से बचें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है, क्योंकि ये वोडाफोन आइडिया कंपनी एजीआर ड्यूज पे नहीं कर पा रही है। इनके पूरे प्रॉफिट जो हैं है ही नहीं, पूरा लॉस में भी है। और ये स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस स्टॉक को आप बाई करें, तो गलती से भी आप इस स्टॉक को बाई ना करें। यही मेरी सलाह है। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर, दोनों ही तरीकों से मैंने आपको समझा दिया है। इस स्टॉक में आपको एंट्री करना ही नहीं है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो और कैसी लगी मेरी सलाह, ये आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएंगे। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं कि किस कंपनियों में आपका पैसा डूब सकता है, और ये सचेत करना चाहते हैं। और यही हमारे चैनल का उद्देश्य है कि इन्वेस्टर का पैसा जो है डूबने से बचाया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए, जिससे कि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि जितने आप लाइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा जानकारी, जो अच्छी जानकारी है, इन्वेस्टर्स का पैसा बचाना चाहते हैं डूबने से, और ये जानकारी तो हर एक इन्वेस्टर तक पहुंचनी ही चाहिए। छोटे रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो जानकारी के अभाव में ऐसे स्टॉक्स को खरीद लेते हैं और फिर उनका पैसा डूब जाता है, क्योंकि उनके पास कोई मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं होता, उनके पास कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं होती है, उनको कोई अच्छे से गाइड करने वाला नहीं होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर ही हमेशा लूटे जाते हैं। तो इस तरह के चैनल को आपको प्रमोट करना है, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर को ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से फ्री में पहुंच सके। और तभी पहुंचेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। जब आप कमेंट करेंगे तो दूसरे भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और आप और हमारे तरह के लोग हैं उस पर रिप्लाई करेंगे, तो इस तरह से ही इस जानकारी का प्रचार प्रसार होगा। तो आप मेरी बात मानिए, अपने कमेंट जरूर लिखिए। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।